सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमार्वल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 52। और गाइस, इस चैप्टर का नाम है गोकू एंड वेजिटास ट्रेनिंग। सो जैसे कि गाइस पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि भाई मोरो के आदमी यानी कि सभी प्रिजनर्स पूरे यूनिवर्स में तबाही मचा रहे थे और मोरो सभी प्लैनेट्स को खाना चालू कर चुका है। और गोकू ने फैसला किया है कि मिरस के साथ ट्रेनिंग करने का और वेजिटा इन द एंड प्लैनेट यार्ड्राट पे पहुंच जाता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भाई वेजिटा के प्लैनेट यार्ड्राट पे पहुंचने के बाद क्या होता है। तो गाइस, यहाँ पे शुरुआत होती है। वेजिटा और गैलेक्टिक पेट्रोल का मेंबर यहाँ पे लैंड कर जाते हैं और इनके सामने बहुत सारे यार्ड्राटियंस होते हैं। यहाँ पे भाई गैलेक्टिक पेट्रोल का मेंबर कहता है कि तो ये लोग यार्ड्राटियंस हैं, मैंने आज तक इन्हें नहीं देखा है। वेजिटा कहता है कि मैंने सुना है कि ये बहुत सारे टाइप्स में आते हैं, यानी कि इनकी अलग अलग प्रजातियां हैं। और भाई तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग टाइप के यार्ड्राटियंस भी आ जाते हैं जो कि भाई इन्हें आके वेलकम करते हैं और वो गैलेक्टिक पेट्रोल के मेंबर को वेजिटा समझ रहे हैं। वाह। उनमें से एक आके उससे हाथ मिलाता है और वो कहता है कि तुम जरूर वेजिटा होगे, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है गोकू से, बट तुम बहुत ही साधारण लग रहे हो एक साइयन के तौर पे। बट भाई वैसे वो मेंबर कहता है कि वो वेजिटा है, मैं नहीं। और भाई उसके बाद ये लोग कहीं तो जाने लगते हैं। और भाई चलते चलते उनमें से एक हरा गोला कहता है कि गिन्यू की स्क्वाड ने हमारे प्लेनेट पे बहुत ही तबाही मचा के रखी थी जब तक कि गोकू ने उन्हें हरा नहीं दिया। वेजिटा इसके रिप्लाई में कहता है कि हाँ, मैंने सुना था उन्होंने इस प्लेस को अटैक किया था। फिर हरा गोला कहता है कि हम बहुत ही ग्रेटफुल है तुम्हारे और गोकू के, क्योंकि तुमने उस प्रॉब्लम का ध्यान रखा। वेजिटा कहता है कि यूर वेलकम। फिर भाई वेजिटा पूछता है कि गोकू को इंस्टेंट ट्रांसमिशन किसने सिखाया था, क्या वो तुम में से कोई था? और भाई एक हरा गोला ये सब सुनने के बाद कहता है तुम में से, और वो सॉरी कहता है और भाई सभी के सभी गायब हो जाते हैं और बस एक बचता है उसमें से। वो कहता है कि मैं बस अकेला हूँ यहाँ पे। जैको कहता है कि वो सभी लोग कहाँ गए? और फिर वो कहता है कि हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो हम लोग कभी कभी कॉपीज बना लेते हैं सामने वाले को ट्रिक करने के लिए। और उसके बाद वो लोग कहीं तो पहुँच जाते हैं और वो कहता है कि अंदर आओ और एल्डर से मिलो। और भाई जैसे ये लोग अंदर आते हैं, एल्डर कहता है कि जिसने गोकू को इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाया था वो मैं था। और भाई एल्डर का नाम होता है पाबरा। और भाई एल्डर भी सेम मिस्टेक करता है वेजिटा को पहचानने में, वो गैलेक्टिक पेट्रोल के मेंबर को हाथ मिलाता जाके। वाह। उसके बाद भाई एल्डर वेजिटा से कहता है तो मुझे लगता है तुम यहाँ पे इसीलिए आए हो क्योंकि तुम्हें इस मोरो को हराना है। वेजिटा कहता है कि हाँ, तो क्या तुम्हारे पास कोई तकनीक है जो कि इसे हराने में मदद करे? इसके बाद एल्डर कहते हैं कि यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तुम्हें, हमारे पास कोई टेक्निक्स का भंडार नहीं है। वेजिटा कहता है कि क्या? उसके बाद एल्डर कहता है कि हम अपनी सारी स्टडीज एक ही जगह डिवोट करते हैं जिससे कि हमारी सारी की सारी टेक्निक्स और एबिलिटी पैदा होती है। वेजिटा पूछता है कि तो वो एक चीज़ क्या है? एल्डर बोलते हैं स्पिरिट कंट्रोल। वेजिटा पूछता है कि मतलब? उसके बाद भाई ये पीछे जो हरा मोमोज है वो कहता है कि गोकू जिसे की बुलाता है हम उसे स्पिरिट कंट्रोल बुलाते हैं और तुम्हें इसके बारे में पहले से पता है। वेजिटा कहते हैं कि हाँ, उस नाम से तो हाँ मैं जानता हूँ। उसके बाद भाई ये हरा मोमो वेजिटा को कुछ दिखाता है जैसे कि इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन, मेकिंग कॉपीज, और एल्डर दिखाते हैं जैसे कि बड़ा होना, यानी ये लोग भाई अपना साइज भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे एल्डर अपने रियल साइज में आ जाते हैं। भाई ये भी बच्चा ही है। एल्डर कहते हैं कि ये सभी चीज़ें अचीव की जाती हैं शिफ्टिंग, स्प्लिटिंग एंड ग्रोइंग किसी स्पिरिट को। यानी कि भाई इन सिंपल टर्म्स में तुम्हें बताओ तो ये लोग अपनी की को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं जिस हिसाब से इनको ये 3 टेक्निक यूज़ करनी होती है, और इनके प्लेनेट पे सभी लोग ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एल्डर कहता है कि तुम्हें बस स्टडी करना है ये स्पिरिट कैसे काम करती है और तुम्हारे लिए रास्ते खुलते जाएंगे इन टेक्निक को यूज़ करने के। वेजिटा कहता है कि तुम मुझे सिखाओ इस स्पिरिट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। फिर भाई उसके बाद वहीं से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। वेजिटा के प्लेनेट यार्ड्राट पे लैंड किए हुए और गोकू मिरस के साथ चले आता है किसी और प्लेनेट पे ट्रेनिंग करने के लिए। और भाई गोकू, वेजिटा और मिरस के जाने के बाद इनकी फटी पड़ी होती है हेडक्वार्टर्स में, क्योंकि भाई जो भी बिजनेस भाग गए थे वो सभी प्लैनेट्स पे जा जाकर तबाही मचा रहे हैं। और फिर यहाँ पे इनका गैलेक्टिक किंग कहता है कि हमें नए लोगों की ज़रूरत है। फिर किंग जैको को पूछता है कि उन वॉरियर्स का क्या हुआ जिन्होंने यूनिवर्सिस के खिलाफ फाइट की थी, क्या तुम उन्हें बुला सकते हो? और भाई जैको के दिमाग में मोनाका आ रहा है। वाह। गैलेक्टिक किंग कहता है कि नहीं, मेरा मोनाका से नहीं, वो नेमकिन से मतलब था। और फिर भाई हमें वैसे पिकलो दिखाया जाता है जो कि भाई मेडिटेशन कर रहा होता है कामी के प्लेस पे। और भाई यहाँ पे पिकलो नेमिकिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है, मैं किसी भी नेमिकिन तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, हमारी टेलीपैथी की कोई लिमिट नहीं होती, ये कितने भी डिस्टेंस तक जा सकता है। जब तक कि ऐसा ना हो जो भी नेमिकिन टेलीपैथी के केपेबल है वो मारे ना जा चुके हो।
और भाई यहाँ पे डंडे की पड़ जाती है थोड़ी सी, क्योंकि भाई सच तो हमें भी पता है कि सारे नमेकेंस मारे जा चुके हैं सिवाय एस्का के। और भाई उसके जस्ट बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ तीनों तिगड़ी यहाँ पे अर्थ पे पहुंच जाती है। और ये छोटा चिलगोजा कह रहा है कि मुझे लगता है कि बहुत सारा ऑब्लो आरम होगा अर्थ पे। और भाई वैसे पिकलो को पता चल जाता है कि ये तीनों आ रहे हैं। वो कहता है कि कोई तो अर्थ पे आ रहा है। डंडे पूछता है कि क्या उनका कोई कनेक्शन है जो भी तबाही अभी गैलेक्सी में मची हुई है उससे। पिकलो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, वो 3 जन है, मैं जा रहा हूँ चेक करने उन्हें। डंडे कहता है कि ध्यान रखना। पिकलो बोलता है कि चिंता मत करो, उनके की सिग्नल्स बहुत ही वीक हैं। और भाई ये 3 तिगड़ी यहाँ पे लैंड करने वाली होती है, वैसे इन्हें पिकलो दिख जाता है। और भाई यहाँ पे बड़ा वाला भाई कहता है कि इसे उड़ा दो सीधा, और उनकी सिस्टर पे शूट करती है। बट भाई यहाँ से पिकलो इनकी लगाने आ जाता है इनके स्पेसशिप के जस्ट ऊपर। और पिकलो कहता है कि पहले शूट करना विदाउट पूछे कि कौन हो, ये बहुत ही बुरा बर्ताव है एक मेहमान के लिए। और फिर हमें डंडे दिखाया जाता है। वो कहता है कि ये तीनों बहुत ही बड़े खतरे नहीं है, पिकलो इन्हें संभाल लेगा। और भाई वैसे ही वहाँ पे बुल्मा आ जाती है मिस्टर सेटन को लेके, और साथ में उसकी बेटी बुला भी होती है। बुल्मा आके तुरंत पूछती है कि क्या पिकलो यहाँ पे है। डंडे कहता है कि पिकलो जस्ट अभी यहाँ से गया है। बुल्मा कहती है कि हमें उसकी मदद चाहिए, जैको ने उसे बुलाया है और वो यहाँ पे आ रहा है पिकलो को गैलेक्टिक पेट्रोल में भर्ती कराने। डंडे पूछते हैं कि क्या गैलेक्टिक पेट्रोल यहाँ पे कुछ बैटल करने वाली है किसी के साथ। डंडे बोलता है कि प्लीज़ मुझे सब बताओ जो भी तुम जानती हो। बुल्मा कहती है कि मुझे अभी डिटेल्स के बारे में नहीं पता, क्यों ना हम जैको को ही डायरेक्टली पूछ ले। और भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि पिकलो ने इनकी लंका लगा के रखी होती है, इनकी शिप यहाँ पे क्रैश भी पड़ी होती है। और भाई यहाँ पे छोटा वाला भाई उस पर अटैक करने जाता है, वैसे ही पिकलो उससे डॉस करके इसको तो आराम से निपटा देता है। और बड़ा वाला भाई वैसे ही ऊपर से कुछ एक्सप्लोसिव रॉक्स फेंकता है, और भाई जैसे ही वो रॉक एक्सप्लोड होते हैं वैसे ही वहाँ पे बहुत सारा धुआं आता है और ये बहन आती है। इसके पास भाई स्ट्रेचिंग की पावर होती है, वो अपना हाथ एकदम से फैला के धुएं में हाथ डालती है, बट भाई उसके हाथ से पिकलो का केप आता है। और भाई यहाँ पे पिकलो अपनी भी स्ट्रेचिंग पावर यूज करके इन दोनों को पकड़ लेता है, छोटे भाई और बहन को। और भाई इनको उछाल के सीधा बड़े वाले भाई पे फेंक देता है और तीनों की तीनों ऊपर से सीधा नीचे गिर जाते हैं। और भाई यहाँ पे बड़ा वाला भाई हैरान होता है, वो कहता है कि इस प्लेनेट के साथ क्या गलत है, यहाँ पे इतने पावरफुल वॉरियर्स आ कहाँ से रहे हैं। और भाई वहीं से सीन शिफ्ट होता है डंडे के पास, जहाँ पे भाई जैको बताता है कि भाई नेमेक प्लेनेट खत्म हो चुका है और यही सेम चीज चल रही है अक्रॉस द गैलेक्सी, यानी कि भाई सभी प्लेनेट के साथ वही चीज होने जा रही है। और भाई यहाँ पे डंडे बहुत ज्यादा दुखी होता है और बुल्मा कहती है कि गोकू और वेजिटा ट्रेन कर रहे हैं, इसलिए तुम पिकलो के पास से आ रहे हो मदद के लिए ना। जैको बोलता है कि पिकलो के साथ शायद से मैं गोकू के बेटे और उस टकले को भी ले लूं। अभी मैं तुम्हारे यहीं पे आ रहा हूँ टीम गैदर करने के लिए, क्रिलिन और टियन शिनहान को लेने, और तुम लोग भी आ जाओ रहना। मोरो ने कुछ स्काउटर सेंड किए अक्रॉस द गैलेक्सी प्लैनेट्स को देखने के लिए। और बुल्मा पूछती है कि वो लोग किस लिए प्लैनेट देख रहे हैं। जैको बताता है कि प्लैनेट खाने के लिए मोरो को। जैको बताता है तुम अर्थलिंग्स भले ही बहुत वीक हो बट तुम्हारे पास एनर्जी रिजर्व इतने ज्यादा है, अगर मोरो को पता चला तो वो तुरंत तुम्हारे प्लेनेट के पास आएगा उसे खाने के लिए। डंडे जैको से पूछता है कि हम इन स्काउटर्स को पहचानेंगे कैसे। जैको बताता है कि वो लोग 2 से 3 के ग्रुप में आएंगे एक पतली सी स्पेसशिप में। और भाई वो लोग ऑलरेडी अर्थ पे आ चुके हैं, ये 3 सिबलिंग्स जिनको पिकलो ने संभाल लिया है। यहाँ पे पिकलो ने बांध के पूछता है कि तुम लोग हो कौन, क्या तुम्हारा कोई कनेक्शन है जो भी गैलेक्सी में हो रहा है उससे। और भाई यहाँ पे बड़ा वाला भाई कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हम तो बस फ्रेंडली नेबरहुड है तुम्हारे जो यहाँ से गुजर रहे थे। और उसके बाद वो कहता है कि हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, प्लीज हमें जाने दो। और उसके बाद छोटा वाला भाई कहता है कि हम बस यहाँ से जैसे ऐसे ही भाग जाएंगे। बड़ा वाला भाई बोलता है कि मोरो यहाँ पे आने के लिए उतावला हो जाएगा अगर एक बार हमने यहाँ पे उसे बता दिया क्या है तो, और वही हमारा चांस होगा ब्लू आर्म लेने का। और भाई यहाँ पे पिकलो इनकी शिप चेक करने के बाद कहता है कि हाँ तुम लोग सच बोल रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा बड़े खतरे नहीं हो। और वो निकोल देते हैं और वो लोग जस्ट टेक ऑफ करने ही वाले होते हैं। वैसे ही भाई वहाँ पे बुल्मा आ जाती है और डंडे एकदम जोर से चिल्लाता है कि पिकलो उन्हें जाने मत दो, वो तीनों भी हिस्से है उस ट्रबल की जो कि गैलेक्सी में हो रहा है। और भाई वैसे ही ये लोग टेक ऑफ कर जाते हैं, बट भाई पिकलो इनकी शिप का एक विंग तोड़ के इन्हें नीचे गिरा देता है। और पिकलो यहाँ पे आता है और वो कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। और भाई उसके बाद छोटा वाला भाई कहता है कि तुम बहुत लेट हो गए, हमने जस्ट अभी मेन फोर्सेस को कॉल किया है और वो लोग आते होंगे यहाँ पे, और जैसे कि तुम्हारा प्लेनेट है मोरो इसे तुरंत खा जाएगा। और भाई वहीं से सीन शिफ्ट आता है, मैं मोरो की शिप दिखाई जाती है। यहाँ पे सगानबो कहता है कि एक इनकमिंग कॉल आया था मैकेरेनी की गैंग से, उन्होंने हेल्प के बारे में चिल्लाया और उन्होंने फोन काट दिया। और फिर सगानबो पूछता है कि लॉर्ड मोरो अब हमें क्या करना चाहिए। मोरो कहता है कि अगर वो लोग मारे जा चुके हैं तो जिस प्लेनेट पे वो लोग गए थे वहाँ के बीइंग स्ट्रांग होंगे।
तो हमें इसे वेरीफाई करना चाहिए। वहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर स्काउटिंग पार्टी भेजो, अगर वो प्लेनेट क्वालिटी का होगा तो मैं खुद ही वहाँ पे जाऊँगा। और भाई जैसे ही ये सब कांड होता है, यहाँ पे गोकू और मीरेस की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और भाई यहाँ पे मीरेस गोकू को अच्छा खासा मार रहा होता है इसके बेस फॉर्म में। और भाई इसके बाद गोकू कहता है कि मुझे अपने माइंड और हार्ट को पूरी तरीके से खाली करना होगा इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए। और फाइट करते करते मीरेस बोलता है कि गुस्सा, जॉय और ये सब चीज़ें तुम्हारे माइंड में नहीं आने चाहिए, सभी इमोशंस तुम्हारे माइंड से बिल्कुल चले आने चाहिए, तभी तुम ये कर पाओगे। जैसे कि तुम्हारी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन है। बुक कहता है कि हाँ, बट उसमें रेज इंक्लूड होता है। फिर मेरे से बोलता है तो तुम जिस टेक्निक के पीछे हो वो बिल्कुल अपोजिट है उसके। तुम्हारी ये टेक्निक तभी एक्टिवेट होगी जब तुम अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल पा लोगे और अपने इमोशंस को पूरी तरीके से साइड कर दोगे, जैसे कि अल्ट्रा इंस्टेंट। गोकू कहता है कि तुम्हें इस बारे में पहले से पता था। मेरेस कहता है कि हाँ, और मुझे माफ़ कर देना तुमसे ये चीज़ छुपाने के लिए। गोकू कहता है कि नहीं, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे पास कोई रीज़न ज़रूर होगा। गोकू कहता है कि और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम एक अच्छे आदमी हो और तुम्हें भी मोरो को हराना है, मेरे लिए बस इतना ही इनफ है। तो सभी चीज़ें भूल जाओ और ट्रेनिंग पे वापस आ जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। फिर मेरेस कहता है कि अच्छी बात है, मेरे को जो भी डाउट्स थे वो सभी चले गए, मेरे पीछे आओ गोकू। और भाई मेरेस किसी तरीके से हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर में इसे लेके आ जाता है। गोकू यहाँ पे आके कहता है कि मुझे ये पता है, ये टाइम और स्पिरिट का चेम्बर है ना। मेरेस कहता है कि तुम थोड़ा बहुत इससे फेमिलियर हो, यहाँ पे एक दिन बाहर के हिसाब से यहाँ 3 दिन पास होंगे। गोकू कहता है कि सिर्फ 3 दिन, चलो एक दिन से ज़्यादा तो ये 3 दिन ही सही है। उसके बाद मेरेस कहता है कि यहाँ पे मैं अपनी पूरी पावर अनलीश कर सकता हूँ बिना किसी को पता चले कि मेरी पूरी पावर क्या है। गोकू कहता है कि तो अब होल्ड बैक नहीं होगा। मेरेस बोलता है कि मैं अब पूरी पावर दिखाऊंगा तुम्हें, तो तैयार रहना, ये आसान नहीं होने वाला। गोकू कहता है कि मैं तो पैदा ही रेडी हुआ था। उसके बाद भाई वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और भाई हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं, जब भाई गोकू ने पूरी सारी चीज़ें बताई थी जो भी इवेंट हुए थे अर्थ पे, फ्रीजा, ब्रॉली और उससे रिलेटेड। गोकू यहाँ पे कहता है कि तब एक और सुपर सैयन इमर्ज हुआ जिसका नाम ब्रॉली था और वो हम दोनों से स्ट्रॉन्ग था। मेरेस कहता है कि मैं बहुत हार्डली इमेजिन कर पा रहा हूँ। और फ्रीजा अर्थ पे आया था ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए और उसने ब्रॉली को साथ पे लाया था। और ब्रॉली भाई एकदम से स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था जब तक वो फाइनली सुपर सैयन में टर्न नहीं हुआ। और भाई जब वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था तब हम अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। हम दोनों को फ्यूजन करना पड़ा था उसे हराने के लिए और हम लोग बहुत मुश्किल से जीते थे। फिर जैको पूछता है कि अब वो कहाँ है, क्या वो वापस नहीं आ रहा है। गोकू कहता है कि मुझे नहीं लगता, वो एक बुरा आदमी है, वो अपने घर वापस चले जा चुका है। वेजिटा बताता है कि वो प्लेनेट पर रहता है जिसका नाम है वाम्पा। मेरेस बोलता है कि वाम्पा वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह कैसे रहा और वो वहाँ पे गया कैसे। गोकू बोलता है कि मुझे तो नहीं याद है। वेजिटा, क्या तुम्हें याद है? वेजिटा कहता है कि नहीं, मुझे भी नहीं याद है। और भाई फिर हमें कुछ पास्ट के बारे में बताया जाता है। वेजिटा और गोकू को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बट भाई गोकू कहता है कि मुझे लगता है उसे शायद से वैसे इन्वायरमेंट में रहना पसंद होगा। वेजिटा बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि उसके फादर की फॉल्ट है ये सब, वो उस इन्वायरमेंट में जाके रह रहा है। बट भाई सच तो हमें पता है कि भाई ब्रॉली जब पैदा हुआ था वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि किंग वेजिटा की उससे फट रही थी, तो उसने उसे निकाल दिया था प्लेनेट से। भाई इवेंचुअली वो उसे मारने जा रहे थे सीधा, बट भाई परागस उसे लेके वहाँ से भाग गया था। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और गाइस तुम्हें पुरानी वीडियोस देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने एंड स्क्रीन में दे रखी है।